बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय का 7वां अध्याय मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो चलो मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के बारे में। मौसम क्या है? मौसम किसी स्थान की प्रतिदिन की तापमान, आर्द्रता, वर्षा एवं वायु वेग की परिस्थितियों को उस स्थान का मौसम कहते हैं। यानी मौसम की परिभाषा क्या है? किसी स्थान पर वो किसी विशेष दिन वहां का तापमान क्या होगा, वहां आर्द्रता यानी वायु में नमी की मात्रा जो है वो कितनी होगी, वहां वर्षा हुई या नहीं हुई, या वहां जो वायु है वो किस गति से बह रही है। ये जो चारों चीजें होती हैं जिसे हम मौसम के घटक भी बोलते हैं। यानी मौसम के 4 घटक हैं: तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु। ये चारों के चारों घटक जो हैं किसी विशेष स्थान की और एक दिन की जो परिस्थिति होती है उसको हम स्थान का मौसम कहते हैं। अगर ये मौसम जो होता है ये बदलता रहता है, ये प्रतिदिन की घटना है। किसी दिन तापमान बढ़ जाएगा, आपने देखा होगा, किसी दिन बरसात हो रही है तो किसी दिन बरसात नहीं हो रही है। किसी दिन हमारे चारों तरफ जो वायु है इसमें आप महसूस करोगे कि जो वायु की गति है वो कहीं अधिक है तो कभी कम है। आप बोलते ना आज हवा नहीं बह रही, भाई आज नमी बहुत ज्यादा है, आज ह्यूमिडिटी बहुत है। आर्द्रता को अंग्रेजी में क्या होता है? ह्यूमिडिटी। तो ये जो चारों के चारों घटक है मौसम के, ये परिवर्तनशील हैं, बदल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तापमान के बारे में तो देखिए तापमान के बारे में क्या बताया गया है कि अपने समाचारों में अगर सुना होगा ना कि दिल्ली का अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, मौसम की जानकारी देते समय जो एंकर होते हैं चैनलों के वो आपको कई जगह के तापमान को बताते हैं, तो वो 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। ये अधिकतम तापमान क्या होता है? ये जो दिन होता है ना, किसी भी दिन किसी स्थान का तापमान पहले तो क्या है, लगातार क्या है, बढ़ेगा। ये बढ़ने के बाद ये क्या यहाँ पे आ गया, ये हो गया अधिक से अधिक तापमान यहाँ होगा, और फिर उसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आकर के ये जितना घटना था वो घट गया, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर इस टाइम फ्रेम को अगर हम देखें, ये पैटर्न यूं चलता रहेगा। यहाँ क्या है, ये किसी भी स्थान का तापमान क्या है, न्यूनतम है, न्यूनतम यानी कम से कम। तो 2 तापमान होते हैं, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान। किसी स्थान का तापमान दिन में प्रातः 4 से 5 बजे के समय कम से कम होता है। यानी एक दिन में होता है ना, ये जो तापमान है ये सुबह का, मान लीजिए ये दिन है, ये टाइम फ्रेम है, यहाँ ये टाइम फ्रेम दे दिया हमने, ये दिन का टाइम फ्रेमिंग है। ठीक है, ये रात को 12 बजे के बाद जो होता है ना वो अगला दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ अगले 12 बजे तक के बीच की ये 24 घंटे की स्थिति है। तो यहाँ देखिए 12 बजे के बाद सुबह ये जो तापमान होता है कम से कम नोट किया जाता है लगभग। ये कोई सुनिश्चित नहीं कि मैंने बोला है 4 बजे है तो 5 बजे, यानी 4 से 5 बजे के बीच में कम से कम तापमान होता है किसी स्थान का। किसी स्थान का तापमान दिन में प्रातः 4 से 5 बजे कम से कम होता है, इसे उस स्थान का न्यूनतम तापमान कहते हैं। फिर तापमान बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो जाता है। किसी स्थान का तापमान दिन में दोपहर के बाद करीबन 3 से 4 बजे सबसे अधिक होता है और फिर उसके बाद ये फिर घटना शुरू हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? अधिकतम तापमान। तो अगर इस प्रकार से हम देखते हैं जो मौसम है वो 4 घटकों के द्वारा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग के द्वारा निर्मित एक परिस्थिति है जिसको हम किसी स्थान विशेष तक ही सीमित रखते हैं। यानी ये स्थान विशेष पर प्रतिदिन घटने वाली घटना है जो 4 घटकों के द्वारा निर्धारित होती है। यानी आज का मौसम बड़ा खराब है, ये ऐसे आपने सुना होगा शब्द कि क्या कारण है, क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही है, आंधी चल रही है, या बरसात हो रही है, बहुत अधिक गर्मी है या बहुत अधिक ठंड है। तो ये सारे चारों घटक होते हैं ना, ये परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं और प्रत्येक दिन की इस घटना को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से जो मौसम है वो किसी स्थान की प्रतिदिन की तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग की परिस्थिति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलवायु के बारे में।
अब हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। जो जलवायु है, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसी स्थान की लगभग 25 वर्षों की अवधि, कितने वर्षों की? लगभग 25 वर्षों की अवधि की मौसम की रूपरेखा, मौसम की रूपरेखा को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अर्थात लगभग जो मौसम जो है वो कैसा रहा पिछले 25 वर्षों में, उसको नोट करते रहे और जब उसको एक तरह से लिखते रहे, उसका आंकड़े बनाते रहे, तो एक पैटर्न बना। जो ये पैटर्न बना कि यहाँ अधिकतर बरसात होती है या यहाँ बहुत कम बरसात होती है, या तापमान कम रहता है, गर्मी रहती है, या बहुत उष्णता शीतलता रहती है, यानी तापमान कम रहता है, तो एक पैटर्न बन जाता है उस स्थान का। ये जो 25 वर्षों के समय का जो समय अवधि का जो मौसम का पैटर्न होता है, इस पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अर्थात जलवायु किसी स्थान की लगभग 25 वर्षों की अवधि की मौसम की रूपरेखा होती है। तो वो रूपरेखा कैसी बनी, ठीक है, उसके बाद आप देखें तो जलवायु को मुख्यतः हम 4 प्रकार से बांट देते हैं, मुख्य 4 प्रकार से। जैसे पहली है गर्म या उष्ण जलवायु, दूसरी है शीत जलवायु, तीसरी है आर्द्र जलवायु, और जो चौथे प्रकार के वो शुष्क जलवायु। कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं गर्म और उष्ण जलवायु के बारे में। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो इसे गर्म या उष्ण जलवायु कहते हैं, जैसे केरल और राजस्थान। यानी लगभग जो ये 2 स्थान मैंने उदाहरण में लिए, केरल और राजस्थान, यहाँ पिछले 25 वर्षों की तापमान की अगर देखें स्थिति को, पीछे हमने बताया ना कि मौसम के घटक 4 होते हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु। अगर हम एक घटक को ले लेते हैं, क्योंकि मौसम की जो घटक है, और मौसम क्या है? जलवायु का वो गया निर्धारण करने वाला मापदंड। तो यहाँ तापमान देखा कि किसी स्थान विशेष पर जो लगभग अधिकांश समय है वो तापमान ऊंच ही रहता है, तो उस जलवायु को हम क्या बोलेंगे? गर्म या उष्ण। क्योंकि गर्म और उष्ण दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द है ना, उष्ण जलवायु। दूसरा आता है हमारा शीत जलवायु। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय निम्न रहता है तो इसे शीत जलवायु कहते हैं, जैसे श्रीनगर। शीत का मतलब क्या होता है? शीतल। शीत से आपने समझ सुना होगा ना, शीतलता यानी ठंडक। जहां पर तापमान अधिक समय क्या होता है? कम रहता है, अधिकांश समय कम रहता है, उस जलवायु को हम क्या बोलते हैं? शीत जलवायु, जैसे श्रीनगर। और आगे बात करते हैं हम दूसरे कारक को लेकर के, जो मौसम का दूसरा कारक क्या है? वर्षा। तो किसी स्थान पर अधिकांश समय जो देखो 4 घटकों में एक बात पकड़ लीजिए, हमने 2 मुख्य घटक लिए हैं, तापमान और वर्षा, जो जलवायु को निर्धारित करने के मुख्य घटक माने गए। क्योंकि देखिए तापमान से किसी भी स्थान के जो वायु वेग वो निर्धारित होता है। 2 स्थानों का तापमान कितना अधिक अंतर में है वह निर्धारित करेगा वायु के वेग को। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से तापमान ही प्रभावी कारक मान करके हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। दूसरा आता है कि उस स्थान जो वर्षा होती है, ये जो वर्षा होती है ये उस स्थान की आर्द्रता को भी निर्धारित करती है, वर्षा हो रही है कितनी हो रही है। तो इसलिए हमने आर्द्रता और वायु वेग को हमने यहाँ मुख्य इसमें हमने संज्ञान में नहीं लिया है, क्योंकि देखिए वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं घटकों में आ जाते हैं, तापमान और वर्षा में। तो इसीलिए हमने तापमान के आधार पर 2 प्रकार की जलवायु बात की जो होती है, गर्म और उष्ण जलवायु यदि तापमान अधिक रहता है, और दूसरा होता है शीत जलवायु, यानी अगर स्थान का तापमान लगभग अधिकांश समय कम रहता है। अगला होता है आर्द्र जलवायु। यदि किसी स्थान पर अधिकांश समय भारी वर्षा होती रहती है तो वहां वायु में अधिक नमी होगी। जब वर्षा होगी तो वर्षा के कारण से क्या वायु के अंदर नमी अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो आर्द्रता को नमी को हम आर्द्रता बोलते हैं। तो अधिकांश समय भारी वर्षा होगी तो वहां की वायु में भी अधिकांश समय आर्द्रता अधिक होगी। इसीलिए उस स्थान की जो जलवायु है उसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार की जो जलवायु होती है उसे आर्द्र जलवायु कहते हैं। यानी किसी स्थान पर अधिकांश समय भारी वर्षा होती रहती है तो वहां वायु में अधिक आर्द्रता होगी, इसे आर्द्र जलवायु कहते हैं। उदाहरण में फिर मैंने क्या लिया? केरल। केरल क्या है? एक समुद्री तट से जुड़ा हुआ स्थान है और समुद्री स्थान होने के कारण से वहां पर बहुत ही जल्दी बरसात होती है। यानी जो
समुद्र तटों से बहुत अधिक दूर स्थान है, वहां पर वर्षा की संभावना कम हो जाती है। जैसे रेगिस्तान, राजस्थान है, वहां पर संभावना कम है क्योंकि जल स्रोत नहीं है और वर्षा के लिए जल स्रोतों का निकट होना भी आवश्यक होता है। और वहां पर मरुस्थल है, यानी राजस्थान तो ज्यादातर क्या है, रेतीला स्थान है, वहां पर वनों का भी अभाव है क्योंकि वन भी जो है वो वर्षा लाने में सहायक कहते हैं, इसलिए राजस्थान में वर्षा क्या होगी, कम से कम होगी। ठीक है। और जो केरल है, जैसे है मुंबई है, महाराष्ट्र, ये जो स्थान है ये कहाँ है, जो बिल्कुल समुद्री तटों के नजदीक है, वहां पे बहुत जल्दी जल्दी बरसात हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए केरल जो है वो एक समुद्र तट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए वहां बहुत अधिक बरसात होती है, इसलिए वो वर्ष जलवायु का एक अच्छा उदाहरण है। अब आप बात करते हैं शुष्क जलवायु। यदि किसी स्थान पर अधिकांश दिनों में बहुत कम वर्षा होती है तो वहां वायु में भी नमी की कमी होगी, इसे शुष्क जलवायु कहते हैं। अर्थात जैसे मैंने भी बताया, राजस्थान जो है बहुत दूर है, बहुत कम वर्षा होती है, वर्षा कम होगी तो वायु में नमी भी कम होगी। तो ये इस प्रकार से वर्षा और तापमान के आधार पर जलवायु को 4 प्रकार से बांट देते हैं। लेकिन एक बात देखिए, क्योंकि ये चारों घटक ही मिलकर के मौसम को बनाते हैं और मौसम किसी जलवायु को निर्धारित करता है। तो अगर हम देखते हैं तो आपने आपके पाठ्यक्रम में पढ़ा भी होगा कि ये कहा गया है, जो केरल है ना, केरल, उसमें केरल की जलवायु कैसी है। केरल की जलवायु यहाँ देखिए, हमने केरल का उदाहरण यहाँ पे लिया है, गर्म में भी लिया है, और केरल का उदाहरण यहाँ पे भी लिया है, आर्द्र में भी लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक मापदंड को लेकर के हम करेंगे। किसी की स्थान की जलवायु अगर कैसे ये पूछा जाए तो एक से अधिक जो घटक है, यानी वर्षा और तापमान दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर के हम उस स्थान की जलवायु को परिभाषित करते हैं, बताते हैं। तो अगर हम देखें, केरल में गर्म और उष्ण जलवायु भी है और केरल में आर्द्र जलवायु भी है। तो केरल की जो जलवायु वो कैसी हो जाएगी, गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उष्ण और आर्द्र, उष्ण और आर्द्र। ठीक है। और अगर दूसरी बात करें, ये देखिए श्रीनगर, श्रीनगर की जलवायु कैसी है, शीत, क्योंकि श्रीनगर एक ऐसा स्थान है, भारत की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे तापमान अधिकांश समय कम रहता है, पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है। तो पहाड़ों पे बर्फ जमी होने के कारण से जो वायु के अंदर नमी होती है, जो बहुत अधिक तापमान होने के कारण वो नमी जो है वायु में बनी नहीं रहती, वो बर्फ के रूप में, ठीक है, हिमपात के रूप में नीचे आ जाती है। तो वायु में क्या नमी नहीं होगी, इसलिए वहां की वायु कैसी है, शुष्क वायु है। और बर्फीला बर्फ अगर वहां पे, इसका तापमान वहां पे बहुत कम है। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं श्रीनगर की, इसकी करते हैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर की जो जलवायु है वो कैसी है, कि जलवायु कैसी है भैया, शीत और शुष्क, शीत और शुष्क। तो इस प्रकार से जो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करना है तो हम वहां के जो 2 मुख्य घटकों को पकड़ेंगे, वहां तापमान और वर्षा कैसी है, ठीक है, उसी के आधार पर। तो ये तो था हमारा मौसम क्या है और मौसम के विभिन्न घटक, और फिर जलवायु क्या है और विभिन्न प्रकार की जलवायु या किसी भी स्थान की जलवायु को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, कैसे नामित करेंगे, यह सब आता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ अन्य बातों में, क्योंकि जो हमारा जो पाठ है उसमें क्या दिया हुआ है, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ये अनुकूलन क्या होता है, जंतु इसको किस प्रकार से धारण करते हैं और ये क्यों आवश्यक है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। आपके बाद आपके साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।